विकास के ऊपर एक बार फिर गुजरात में वोट पड़ा है। 27 साल की शासन, लेकिन उसके बाद भी अभी भी बीजेपी पर ही भरोसा लोगों को। नहीं, देखिए ये अभूतपूर्व जीत है किसी भी पार्टी के लिए। लगातार 7 चुनाव और वो भी लगातार जीतना और 7वें चुनाव में अपना वोट मार्जिन और जो है सीटों की संख्या दोनों बढ़ा लेना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये भाजपा के संगठन कौशल की भी। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश, जो पहले कहा था कि शुरू में ही लगता था क्या हालात है, लेकिन फिर भी वहाँ पूरी ताकत मोदी साहब ने लगाई। गुजरात में मालूम था कि जीतने वाले मतलब कुल मिला के ब्रांड मोदी जो और बीजेपी का वो जज्बा, पूरी ताकत लगाते हैं, जीत रहे हो चाहे हार रहे हो। हाँ बिल्कुल, गुजरात में वैसे छोटे से छोटा चुनाव, बड़े से बड़ा चुनाव। बिल्कुल गुजरात में तो फिर कहता हूँ कि ब्रांड मोदी। मैं बहुत इंपॉर्टेंट कहूंगी कि जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ा गया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें डायरेक्ट कनेक्ट, चाहे आप देखिए G20 वाली बात हो कि गुजरात का मतदाता वहाँ पे वो भी बता रहा है, यूक्रेन बता रहा है, गैस का सवाल बोलता है, लेकिन कहता है युद्ध भी चल रहा है। तो वो जो कम्युनिकेशन है ऊपर से लेकर नीचे तक और नीचे से लेकर ऊपर तक कि किस पे वोट पड़ेगा, कौन से मुद्दे हैं, धारा 370 होगी, विकास का मॉडल होगा, क्या होगा, वो एक बहुत तगड़ा लिंक डेवलप किया है बीजेपी ने वोटर और लीडर के साथ। मैं इसको थोड़ा डिकोड करना चाहूँगी। ये सस्टेनेबल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को, सारे डेवलपमेंट वर्क को किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पिरोना है सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस बनाने के लिए। तो लोगों के जो इश्यूज है उसको गुजरात में तमाम वर्षों में देखा गया है और मोदी जी ने देखा है। देखिए, कांग्रेस की अभी 18 सीट्स लीड बता रहा है। अगर एकाध एमएलए भी यहाँ वहाँ हो गया या इसमें से नहीं जीते तो ऑपोजिशन का स्टेटस भी कांग्रेस को गुजरात में नहीं मिलेगा। जैसे ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसी विधानसभा जहां पर कांग्रेस ऑपोजिशन दिखेगा ही नहीं, और ये मुझे लगता है ये नुकसानदेह स्थिति है लोकतंत्र की। 2 रिकॉर्ड टूटते हुए दिख रहे हैं। एक अभी तक हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाली वामपंथी सरकार का, और दूसरा गुजरात में 1950 में सबसे ज़्यादा सीट जीतने की कांग्रेस की। ये 2 रिकॉर्ड आज गुजरात में टूटते हुए दिख रहे हैं। दिबांग क्या कहेंगे, अगर विपक्ष मौजूद नहीं है तो ये स्थिति थोड़ी सी दिक्कत है। विपक्ष मौजूद नहीं क्योंकि विपक्ष कुछ वहाँ कर नहीं रहा है और एक तरीके से ट्रांजिशन के फेज में है। आम आदमी पार्टी ने शुरुआत नहीं बनाई है, पकड़ नहीं बनाई है, कांग्रेस जो है वो कुछ कर नहीं रही है। ऐसी हालत में एक बहुत प्रोएक्टिव रूलिंग पार्टी है जो अपनी पूरी की पूरी कैबिनेट हटा देती है, जो अपने मंत्रिमंडल में 3 यहाँ दिल्ली में गुजरात के लोगों को शामिल करती है, जो जानती है कि जो डेयरी जहाँ पर मिल्क दूध का जहाँ उत्पादन होता है उस इलाके में उसकी उतनी पकड़ नहीं है। वहाँ गृह मंत्री स्वयं कोऑपरेटिव मंत्री होते हुए जाते हैं, काम करते हैं और 280 लाख लीटर जो दूध होता है उसका 75% जिस क्षेत्र से आता है उनको अपने साथ जोड़ते हैं, प्रचार में उनको अपने साथ रखते हैं। तो आप छोटी छोटी बातों पर ट्राई। और देखिए ये तस्वीरें मिलने लगी। ये देखिए भूपेश भाई पटेल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का चेहरे के तौर पर इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और प्रधानमंत्री ने कहा था कि भूपेश और नरेंद्र की जोड़ी जो है मिलकर के यहाँ पर विकास करेगी और यही देखने को मिलता है। देखिए पीछे CR पाटिल भी है और भूपेश पटेल भी है, कार्यकर्ताओं का हुजूम है। यहाँ पर भूपेश भाई पटेल का वो चेहरा, तो ये भी कहा जा रहा है कि जो काम नरेंद्र मोदी ने अपने जो मुख्यमंत्री थे उस दौरान वो नहीं हो सका था वो अब हो गया है। और यहाँ पर इसी वजह से जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में से निकलते हुए CR पाटिल पहुँचे हैं प्रदेश कार्यालय में, जहाँ पर तमाम कार्यकर्ता पहले से ही मौजूद हैं और अभी जो है कुछ ही देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पत्रकार वार्ता करेंगे, जैसी जानकारी मिली है। तो ये देखिए जश्न की तस्वीरें, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जब कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और इतना शोर है कि हम अपने रिपोर्टर को नहीं सुन पा रहे। ढोल नगाड़े हाथ हिलाते हुए नेता बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल भी गुजरात के दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में, भूपेंद्र भाई पटेल भी दिखाई दे रहे हैं। इतिहास रच दिया है इस टीम ने, 155 सीटें, सबसे अच्छा प्रदर्शन गुजरात में ये बीजेपी का। कांग्रेस जो है वो 18 सीटों पर सिमट गई है, आम आदमी पार्टी की 6 सीटें। मुझे लगता है कि रोहित, इतिहास के साथ साथ ये मेहनत को भी क्रेडिट देना चाहिए कि इतिहास तो रचा। 27 साल की इनकम्बेंसी के बाद अगर कोई सरकार इस तरीके का प्रदर्शन करती है तो हेड्स ऑफ।
बिल्कुल शोभना, मैंने कुछ देर पहले कहा था कि बीजेपी ने हिमाचल में प्रयोग किए। देखिए ये कुछ ज़रूरी नहीं कि आपका हर फैसला सही साबित हो, लेकिन गुजरात में जितना बड़ा प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया, मुझे नहीं लगता कि, मुझे नहीं जहन में याद आ रहा है कि इतना बड़ा प्रयोग कहीं और हुआ हो। और उस प्रयोग का ही ये सामने नतीजा आप देख सकते हैं, जो एंटी इनकम्बेंसी को तोड़ने का जो तरीका निकाला, जो चेहरे बदल दिए, पूरी सरकार को बदल कर रख दिया, उलट पलट कर रख दिया। तो मुझे लगता है जो कई बार जो एंटी इनकम्बेंसी होती है, अगर विधानसभा के लिहाज से देखते हैं, वो चेहरों को लेकर भी होती है, अपने विधायक को लेकर नाराज। जैसे उत्तराखंड में ये देखिए अंदर की तस्वीरें, बीजेपी मुख्यालय के अंदर की तस्वीरें हमें मिलने लगी हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल पहुंचे हुए हैं, उनके साथ सीआर पाटिल साहब मौजूद हैं। तमाम बीजेपी के वो नेता जो जीते भी हैं, तमाम वो कार्यकर्ता जिन्होंने जी जान एक कर दी इस पूरे चुनाव में, और जमीन पर उन्होंने वो कर दिखाया, इतिहास रच दिया, एक रिकॉर्ड बना दिया। 155 सीटें, खुद बीजेपी कहती थी कि 150 सीटें जीतेंगे और 155 सीटें। रोहित, जिस तरीके के प्रयोग उत्तराखंड में किए गए, मुख्यमंत्री बदले गए, वैसे ही प्रयोग यहाँ भी किए गए। मुझे लगता है ये मुख्यमंत्री बदलने वाला प्रयोग बीजेपी के लिए सही साबित होता है, कांग्रेस फेल हो जाती है इस प्रयोग में। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर को बदला। बिल्कुल सही आपने कहा कि अब इसे संयोग कहें या प्रयोग कहें, क्या कहें, लेकिन ये स्थिति बीजेपी ने जहां भी इस तरह का प्रयोग किया तो जाहिर सी बात है सफलता मिली। और आज का ये गुजरात का नतीजा 155 सीटों का आंकड़ा, मतलब ऐतिहासिक जीत जाहिर तौर पर इसे क्या कहना चाहिए। और अगर हिमाचल की बात करूं तो देखिए हिमाचल में जो 26 और 39 की जो स्थिति बनी हुई है, और लेकिन हिमाचल में आप देखिए तमाम बड़े नेता, चाहे जयराम ठाकुर हो, जेपी नड्डा हो, अनुराग ठाकुर हो, इन लोगों ने भी खूब मेहनत की, लेकिन इनकी मेहनत उस तरह से रंग नहीं ला पाई। तो फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, और बता दें ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है, ये आंकड़ा लगातार आपके सामने स्क्रीन पर है, और ये जश्न भी बीजेपी खेमे में जारी है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।